आप लोगों को भले धूप दिख रही हो, यहाँ पे टेम्परेचर -8 के आसपास है एंड फील्स लाइक -12 है, ठीक है। सो मैं हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा ठंडी है। बट एनीवेज वीडियो आप लोग के लिए बनाना पड़ेगा, सो वीडियो हम लोग बनाएंगे। सो यस, कनाडा या यूएसए, काफ़ी सारे लोगों के गाइस मैसेज आते थे मुझे कि कौन सी जगह पे जाना आप लोग के लिए बेनिफिशियरी रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पीआर स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे और भी फैक्टर्स। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। 11 पॉइंट्स मैंने पेपर पे लिखे हैं, वो 11 पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे। एंड आई थिंक ये 11 के अंदर एक स्टूडेंट का, उसके बाद 5 ईयर्स आप कोई भी कंट्री में रहते हो, सारे पॉइंट्स कवर्ड है, ठीक है। सो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखो तो आप लोगों को क्लियर आइडिया मिलेगा। बाकी आप लोग का जो भी रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना। ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो, अच्छा लग रहा है इसी वीडियो को कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग जो भी कंट्री में जाते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है एजुकेशन, क्योंकि उसी के भरोसे हम लोग कोई कंट्री में जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एजुकेशन की क्वालिटी कहाँ पे कैसी है। तो कनाडा में एजुकेशन की क्वालिटी इतनी नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूएसए, बिकॉज यूएसए के अंदर बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आप लोग को देखने मिलेगी, टॉप कॉलेजेस आप लोग को देखने मिलेगी, बट यहाँ पे उसके कंपेरिजन में इतना सीन नहीं है। सो पहले वाले केस के अंदर तो अपना यूएसए जीत जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, बट फर्स्ट वाले केस के अंदर यूएसए जीत जाता है। सो सेकंड पॉइंट जो होता है गाइस, वो होता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एक बार आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये वाली जगह बेस्ट है मेरे लिए पढ़ाई करने के लिए, रैंकिंग में अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट वहाँ पे पढ़ने के लिए आप लोग को पैसा भी चाहिए, राइट। सो जब पैसों की बात आती है गाइस, तो ऑब्वियसली कनाडा जीत जाता है, बिकॉज यूएस करेंसी एज वी ऑल नो कनाडा से ज़्यादा है। सो वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कनाडा। एंड अगर आप लोग वहाँ पे यूएस के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर पढ़ने के लिए जाते हो तो आपका खर्चा बढ़ जाता है कनाडा से कंपेयर करो तो, ठीक है। सो खाली इसी केस के अंदर अपना कनाडा जीत जाता है। पढ़ाई वे में देखने जाओ तो कॉस्ट के अंदर ही कनाडा जीतता है, बाकी कोई भी लेवल के हिसाब से यूएस के कंपैरिजन में कनाडा नहीं आता है। पढ़ाई के वे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो पढ़ाई को हम लोग कोई भी नज़र से देखने जाए तो यूएस विंस, बट व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट कनाडा जीत जाता है, खाली उस केस के लिए, ठीक है। फिर वो मास्टर्स हो, अंडर ग्रेड हो, कुछ भी हो, यूएस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कनाडा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं वो है जॉब्स। अब जॉब्स के बारे में बात करें तो मैं फुल टाइम के बारे में बात करूंगा और पार्ट टाइम के बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं फुल टाइम के बारे में बात करूं तो फुल टाइम का जो स्कोप है वो यूएस में ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, एज वी ऑल नो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, हर चीज़ वहीं पे है, राइट। सो वहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। ये तो बड़ी बड़ी बताई मैंने, इसके अलावा भी बहुत सारी वहाँ पे है, और यूएस की इकोनॉमी भी बहुत पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कनाडा, ठीक है। ये कंट्री को कोई भी इजीली ऊपर नीचे कर सकता है, उसको इतना इजीली ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ जाता है दो कंट्रीज़ में। सो आई थिंक पैकेजेस वाइज देखने जाओ तो भी यूएस बहुत अच्छा है, जॉब का वे में देखने जाओ तो भी यूएस बहुत अच्छा है, बिकॉज वहाँ पे आप लोग को पैकेजेस भी हाई मिलेंगे, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। कनाडा में सीन थोड़ा सा अलग है। कनाडा के अंदर एजुकेशन तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को खर्चा कम है, बट जब जॉब लेने जाओगे तो जॉब में भी इतना पैसा नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यूएसए। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, बट एज़ कम्पेयर टू यूएस इतनी नहीं है। सो इस वाले केस के अंदर भी यूएस पॉइंट ले जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, बिकॉज एक बार आप लोग यहाँ पे आ जाते हो तो जॉब्स भी आप लोग को चाहिए शुरू में सर्वाइव करने के लिए। तो इस केस के अंदर मैं कहूँगा कनाडा जीत जाता है। आई नो कि कनाडा में इट्स डिफिकल्ट राइट नाउ टू गेट ए जॉब, बट स्टिल इस केस के अंदर कनाडा जीत जाता है। आपको 2, 3, 4, 5 महीने के अंदर भी जॉब तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आप कुछ 20 घंटे 25 घंटे कर लोगे, ठीक है। बट अगर आप यूएस जाते हो तो यूएस के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स का सीन थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे लिमिटेशंस अलग है, रेस्ट्रिक्शंस अलग है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। सो पैसा के वे में देखने जाओ तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, फ़ी यहाँ पे निकलने के चांसेस है, यूएस में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। सो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों को यूएस के अंदर स्टार्टअप करना है या कनाडा के अंदर स्टार्टअप करना है तो कहाँ पे आप लोगों को बेनिफिशियरी रहेगा। वैसे देखने जाओ तो गाइस यूएस के अंदर स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कनाडा, बिकॉज फंडिंग मिल रखती है, प्लस वहाँ पे जो स्किल कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कनाडा। ये सारे वे के अंदर आप देखने जाओ तो यूएस बहुत आगे है कनाडा से। बट अभी आगे मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, वहाँ पर आप लोग को पता लगेगा स्टार्टअप करना कितना ईजी है कहाँ पर, ठीक है। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपको इससे काफ़ी हद तक का आइडिया मिलेगा। अब एक बार गाइस एजुकेशन हो जाता है, उसके बाद जॉब्स हो जाती है, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो होता है पीआर। आपको कहाँ पे कौन सी कंट्री सिटीजन बनाती है, सिटीजन इन द सेंस परमानेंट रेसिडेंट बनाती है, मतलब वहाँ से आप लोग मूव नहीं हो सकते, राइट। सो इस केस के अंदर तो आप कोई भी कंट्री को उठा के देख लो, कनाडा से बीट नहीं कर पाएगा। आई नो कनाडा के अंदर CRS स्कोर बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है, यहाँ पे भी PR होना इतना ईजी नहीं रहा, बट स्टिल दूसरे कंट्री से बहुत ईजी है
इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है एज वी ऑल नो कनाडा। सो यहाँ पे PR आप लोग को मैक्स टू मैक्स 5 या 6 ईयर्स के अंदर मिल जाता है। अगर आप लोग मास्टर्स करते हो तो उससे भी पहले मिल जाता है। अगर आप लोग डिप्लोमा करते हो या फिर 12th के बाद आते हो तो 5.5-6 साल के आसपास लग जाते हैं, बिकॉज पॉइंट करने में एंड और भी बहुत सारी मगजमारी रहती है। तो वो सब में 5 से 6 साल में वो PR का पकड़ लेंगे। एक बार PR हो जाते हो यहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। एंड PR होने के बाद आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे घर ले सकते हो, अपने बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हो, उसके अलावा स्टार्टअप्स कर सकते हो और भी बहुत सारे लीगल बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते हैं। बट उसी केस में अगर मैं US के बारे में बात करूं तो US में इतना इजी नहीं है गाइज। US में ग्रीन कार्ड लेना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे US के अंदर है। सो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाए, थोड़ा बहुत भी नहीं कहूँगा, अगर स्ट्रेट वे में कहूँ तो काफ़ी मुश्किल है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पे रह नहीं सकते। एक बार आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, आपकी जॉब लग जाती है, तो आप लोग H1B वीज़ा होता है, उसके ऊपर वहाँ पे रह सकते हो। एंड बट एक प्रॉब्लम है वहाँ पे कि आप लोग फील्ड स्विच नहीं कर सकते, बिकॉज H1B वीज़ा के अंदर सर्टन लिमिटेशंस है कि जो भी फील्ड के अंदर आप लोगों को, वो फील्ड के अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा, रादर देन वहाँ पे इधर उधर आप लोग टोटली कोर्सेज चेंज करके जंप ऑन नहीं कर सकते, राइट। कोर्सेज इन द सेंस एक फील्ड में गए हो तो वो फील्ड से आप लोग दूसरी फील्ड्स में इतनी इजीली स्विच ऑफ नहीं कर सकते। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, लीगल वे देखना पड़ेगा, वरना आगे जाके आप लोग को ट्रबल आ सकता है। सो इस केस के अंदर कनाडा ऑब्वियसली जीत जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ USA। अभी गाइज मैंने लास्ट वाला टॉपिक बोला है, उसके बाद मेरे को 100% पता है बहुत सारे लोग कनाडा आने के बारे में सोचेंगे, US जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, बिकॉज सबको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। सो एक बार आप लोग कनाडा आ जाते हो, आप लोग को सिम कार्ड की जरूरत पड़ती है, और जैसे सिम कार्ड का नाम आता है मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, कैनेडियन सिम पावर्ड बाय रॉजर्स एंड फाइडो। तो आज के वीडियो के अंदर रॉजर्स प्लान के बारे में बात करेंगे। सो एज वी ऑल नो गाइज, जो कैनेडियन सिम है आप लोग को इंडिया के अंदर कहीं पे भी आप लोग रहते हो घर पे फ्री डिलीवरी देता है। आपका घर जहाँ पे भी इंडिया के अंदर हो, आप लोग ये सिम कार्ड फ्री में घर पे डिलीवरी ले सकते हो। कोई भी तरीके का आप लोग को अप फ्रंट पेमेंट नहीं देना है। एंड जैसे गाइज आप लोग कनाडा आते हो तो आप लोग अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो, टेक्सटिंग कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा जॉब से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्टर्स से रिलेटेड। एंड अभी ये लोग का लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, $45 के अंदर ये लोग आप लोग को 60 GB डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओ और डील ले लो, बिकॉज ये आपको नहीं मिलेगा। जितना जल्दी हो सके ले लो अगर आप लोग कनाडा आने वाले हो तो, ये बहुत बेनिफिट रहेगा यहाँ पे आने के बाद। पर गाइस हम लोग कनाडा आ जाते हैं, पढ़ाई हो जाती है, जॉब लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हर एक इंसान अपने घर के बारे में सोचता है। तो जब घर की बात आती है तो यहाँ पे USA जीत जाता है, कनाडा हार जाता है, बिकॉज हाउसिंग प्राइसेस अगर आप कनाडा के देखने चाहो तो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखे हैं, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल बंदा टोरंटो के अंदर $40,000-50,000 का पैकेज लेके बैठा है तो उसके घर लेने के चांसेस टोरंटो के अंदर इम्पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ करूंगा, बिकॉज यहाँ पे हाउसेज मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जा चुके हैं। छोटे से छोटी चीज़ें देखने जाओगे ना, छोटा सा छोटा घर, तो वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा चुका है। आपको 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख डॉलर के अंदर चीज़ें नहीं मिलती है अगर आप लोग कनाडा आने वाले हो। अगर US जाने वाले हो तो US के अंदर हाउसिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसमें भी डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पर रहते हो, कहाँ रहते हो, बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू कनाडा अफोर्डेबल है। वहाँ पे आप लोग जो भी कमाते हो, जितना भी पैकेज है, कुछ सालों के बाद आप अपना घर ले सकते हो। कनाडा में अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल हो रखा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है वेदर। आप लोग को मेरी हालत दिख रही है, मैं किस तरीके से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ऐसी हालत चाहिए तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, बिकॉज कनाडा का वेदर गाइस बहुत एक्सट्रीम रहता है। तो इस केस के अंदर कनाडा को मैं पॉइंट नहीं देने वाला हूँ, US पॉइंट ले जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वेदर की वजह से बहुत लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे काम आप लोग विंटर्स के अंदर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे बाहर काम करना होता है या कुछ भी और बहुत सारी चीज़ें होती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बट अगर आप US जाते हो तो US में आप लोग को वेदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिल रखता है। बेसिकली आप लोग को वाइड क्लाइमेट मिल रखेगा अलग अलग जगहों के अंदर, और आपको जहाँ पे भी जाना है, जिस हिसाब से जाना है जा सकते हो। समर्स भी रहते हैं कुछ जगहों पे 24 लाइक पूरे साल में 365 डेज आप लोग को कुछ जगहों पे समर दिखेंगे, कुछ जगहों पे विंटर रहते हैं, कुछ जगहों पे समर विंटर रहते हैं US के अंदर। बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे विंटर आएंगे तो वो हर जगह पे आएंगे एंड वो बहुत भयानक होते हैं, बहुत लोगों की बॉडी बेयर नहीं कर पाती है। सो इस केस के अंदर US जीत जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं गाइस कि हेल्थ केयर का बहुत बेनिफिट रहता है। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग हेल्थ केयर के हिसाब से तो दोनों ही कंट्री इतनी कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है। बहुत लोग बोलते हैं ना हेल्थ केयर फ्री है कनाडा के अंदर, बट जब आप बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने जाओगे ना तो वो 2-3 महीने बाद की मिलेगी। तब तक तो बीमारी आके चली गई होगी, ठीक है। बीमारी खुद ही अपना सोल्यूशन निकालेगी जब तक डॉक्टर आके उसका सोल्यूशन निकालेगा। सो इस तरीके का कनाडा में केस है। बट अगर आप US में जाते हो तो US में ट्रीटमेंट जल्दी होता है, ट्रीटमेंट अच्छे से होता है, बट इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक नॉर्मल कोई इंसान वहाँ पे जाएगा, आई डोंट नो कोई अगर नॉर्मल पैकेज होगा किसी का US के अंदर तो वो अफोर्ड भी कर पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मेडिसिन एक्सपेंसिव है, ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव है, सर्जरीज एक्सपेंसिव है। कनाडा के अंदर वो सब थोड़ा चीप है, फ्री है, बट
वो मिलता नहीं है। तो अब देख लो किसको क्या पॉइंट देना है। मैं इस केस में किसी को भी पॉइंट नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज डिपेंड करता है भाई कि क्या है क्या नहीं, कौन सी जगह पे किस हिसाब से सीन है। तो ये आप ही खुद फिगर आउट कर लो आपको कहाँ जाना है, क्या है, हेल्थ केयर के हिसाब से। उसके बाद हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो सेफ्टी के हिसाब से मैं बात करूँ तो कनाडा इज़ वे मोर सेफर दैन यूएसए। इस केस में कनाडा पॉइंट लेके जाएगा, बिकॉज हम लोग रेसिज्म के बारे में सुने या पार्शियलिटी के बारे में सुने या क्राइम के बारे में सुने या बहुत सारी जो भी चीज़ें सुनते हो ना आप लोग, तो वो सारी यूएस में बहुत ज़्यादा होती है। मैं विंडसर में रहता था और विंडसर के सामने डेट्रॉइट था, अगर आपको ना पता हो। सो वहाँ पे एवरी डे शाम को पुलिस की कार की आवाज़ आती थी। एवरीडे शाम को पुलिस की गाड़ियाँ भाग रही हैं यहाँ से वहाँ से यहाँ। एवरीडे हम लोग सुनते थे क्योंकि सामने था ना, तो हम लोग को आवाज़ आती थी। सो यूएस में इस तरीके का सीन है भाई, बट कनाडा में इट्स नॉट लाइक दैट। होगा यहाँ पे भी रेसिज्म होगा, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्राइम रेट है, बट एज़ कम्पेयर टू यूएसए बिल्कुल ही कम है। बिल्कुल ही वर्ड यूज़ करूँगा बिकॉज मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे देखा नहीं है। ठीक है, यूएस में तो मैं बहुत कुछ सुनता रहता हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वहाँ पे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट कनाडा में हाई है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ यूएसए। यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को कहा, जॉब्स आप लोग को इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू यूएसए। पैसा इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यूएसए। सो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा यूएस में ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। सो अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। इस केस में यूएसए पॉइंट लेके जाता है, कनाडा हार जाता है। सो ये था गाइस आज का वीडियो। 11 पॉइंट्स के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया कनाडा जाना चाहिए, यूएस जाना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ आपको क्या अच्छा लगा, किस वे में यूएस अच्छा है, किस वे में कनाडा अच्छा है। मैं दोनों को ही ठीक मानता हूँ गाइस, ठीक है, दोनों ही ठीक है अपने अपने पर्सपेक्टिव में। बट एक तरीके से देखने जाओ एजुकेशन वाइज, मनी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो यूएसए जीत जाता है। एंड अगर सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से देखने जाओ तो कनाडा जीत जाता है। सो क्या आपको कहाँ चाहिए वो आप लोग देख लो। कोई भी जीतता नहीं है, हारता नहीं है। आपके हिसाब से आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके हिसाब से आप लोग कौन सी कंट्री को क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी यही था आज का वीडियो। डू लेट मी नो कैसा लगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।